दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 15 मई 2023 और जान लेते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आईएससी और आईसीएससी बोर्ड के परिणाम को लेकर के। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आईएससी में लखनऊ के आर्यन तारिक व आईसीएससी में आगरा की अविसी टॉपर। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने रविवार को 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए। पूर्व में घोषित सीबीएसई की तरह सीआईएससी के परिणामों में भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा। 12वीं में लखनऊ के मोहम्मद आर्यन तारिक और आगरा की अविसी सिंह ने 10वीं में संयुक्त रूप से टॉप किया। यहाँ पर आगे बताया गया कि 10वीं में 99.21% छात्राएँ उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि छात्रों की संख्या 98.71% रही है। वहीं पर 12वीं में 98.01% छात्राओं ने और 95.96% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से बेटियों ने यहाँ पर बाजी मारी है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि सीआईएससी बोर्ड के परिणामों में भी गिरावट दर्ज। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने रविवार को 10वीं 12वीं के जो नतीजे जारी किए, उन नतीजों के आंकड़ों को देखकर के पता चलता है कि सीबीएसई की तरह सीआईएससी के परीक्षा परिणामों में भी गत वर्ष की अपेक्षा गिरावट देखी गई है। 98.94% छात्रों ने कक्षा 10 और 96% छात्रों ने यहाँ पर कक्षा 12 की परीक्षा पास की है, जबकि 2022 की परीक्षा में 10वीं में 99.97 और 12वीं में 99.38% बच्चे पास हुए थे। तो इस बार जो सफलता का ग्राफ है थोड़ा सा घटा है। अगली अपडेट है यहाँ पर आचार संहिता को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कल 14 मई को ये आदेश जारी कर दिया गया है समस्त जिला मजिस्ट्रेट के लिए और समस्त उत्तर प्रदेश के जो भी निर्वाचन अधिकारी हैं उनके लिए बताया गया कि आदर्श आचार संहिता समाप्त किए जाने के संबंध में। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि 9 अप्रैल को जो अधिसूचना के लिए आदेश जारी किया गया था उसके क्रम में समस्त नगर निगमों के महापौर, पार्षद, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सदस्य, नगर पंचायत के अध्यक्ष सदस्य, इन सभी पदों की मतगणना 13 मई को पूरी कर दी गई है। 13 मई को पूरी हो चुकी है, रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। अतः तत्काल प्रभाव से आचार संहिता समाप्त की जाती है और इसके अनुसार आगे जो भी कार्रवाई होती है अपने अनुसार वो करें। तो कुल मिलाकर के आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई। अब जो भी रुके हुए काम हैं उनमें तेजी आएगी। यहाँ पर देखो अपडेट किया गया, आचार संहिता खत्म, अब रुके विकास कार्य पकड़ेंगे रफ्तार, जल्द होंगे टेंडर। तो हर विभाग में जो भी रुके हुए काम है वो सब अब धीरे धीरे क्या होंगे, फिर से प्रक्रिया में आएंगे। रही बात शिक्षक भर्तियों की या भर्तियों से रिलेटेड, तो भर्तियों के विज्ञापन भी कई सारे ऐसे हैं जो आचार संहिता के कारण फंसे हुए थे। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी की बात करते तो यूपी ट्रिपल एस सी से कई विज्ञापन आपको मई जून के महीने में देखने को मिलेंगे। नए शिक्षा सेवा आयोग गठन को लेकर के जो प्रक्रिया ठप पड़ी थी वो भी रफ्तार में आएगी। इसका लोक सेवा आयोग से कुछ विज्ञापन है जो जारी होने हैं, तो ये सभी विज्ञापन अब जारी होंगे। यहाँ पर देखो अपडेट है कि सीजीएल 2022 का परिणाम जारी, 36,001 अभ्यर्थियों को मिली नौकरी। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा के जरिए देश भर के 36,001 अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में नौकरी मिली है। एसएससी ने यह भर्ती रिकॉर्ड 8 महीने में पूरी की है। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करके एसएससी ने यह उपलब्धि हासिल की है। पहली बार सीजीएल में इतने अधिक पदों पर भर्ती का रिकॉर्ड बना है। इस परीक्षा के जरिए यूपी और बिहार के 8,245 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली है। इन्हीं दो राज्यों से सबसे ज़्यादा छात्र आवेदन भी आए थे। बात कर लेते हैं हम लोग पीसीएस परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं पीसीएस की परीक्षा कल 51 जिलों में 2 पालियों में करवाई गई। प्रदेश भर के 1,241 परीक्षा केंद्रों पर 3,41,392 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अब यहाँ पर देखिए जो उपस्थिति का ग्राफ है वो लगभग 60% के आसपास रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 60% उपस्थिति रही। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा संपन्न हो चुकी है। सभी जिलों में
प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्रों का निरीक्षण किया और सीसीटीवी की निगरानी में यह परीक्षा करवाई गई। 5,65,459 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और मात्र यहाँ पर जो है 60% अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। 40% अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने ही नहीं गए। अब पेपर कैसा आया इसके बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि यूपी विशेष से कम प्रश्न इस बार पूछे गए हैं और कुछ प्रश्नों के नाम यहाँ पर भी दिए गए, कौन कौन से प्रश्न आए थे यहाँ पर। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी बता रहे हैं उसके अनुसार पेपर मॉडरेट ही रहा है, ना बहुत ज़्यादा सरल था ना बहुत ज़्यादा कठिन था। इजी टू मॉडरेट पेपर छात्र बता रहे हैं। बाकी ये पेपर आप लोगों को देखना हो तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की PDF अवेलेबल करवा दी गई, आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर देखो अपडेट है कर्नाटक चुनाव को लेकर के और पुरानी पेंशन को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि 2005 के बाद कर्मचारियों को NPS दी जा रही, नई पेंशन दी जा रही, पुरानी पेंशन बंद कर दी गई। लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो यहाँ पर उस मुद्दे को लेकर के काफ़ी अब पुरानी पेंशन को लेकर क्रेज बढ़ गया है और जो कर्मचारी है पुरानी पेंशन के लिए खासकर वोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया पुरानी पेंशन के कारण मिली कांग्रेस को जीत और कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम से कांग्रेसियों में जगी उम्मीद। जो भी कर्मचारी हैं अब पुरानी पेंशन के लिए ही वोट कर रहे हैं और यहाँ पर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं वोट फॉर OPS और इसका जो कद है बड़ा है। आप लोग जानते हो पहले राजस्थान में बहाल की गई पुरानी पेंशन का, फिर इसके बाद हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पेंशन के कारण ही कांग्रेस को जीत मिली और अब कर्नाटक में भी बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन के कारण ही कर्मचारियों को मतलब कांग्रेस को वोट दिया गया है और कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई है। भाजपा ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि कर्मचारियों की नाराज़गी भाजपा की हार में बदल गई है और यहाँ पर हालांकि केवल कर्मचारियों के वोट करने से नहीं होगा, यहाँ पर जो आम जनता उन्होंने भी कांग्रेस का सपोर्ट किया और इसी वजह से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। और अब जो कर्मचारी हैं वो उम्मीद लगा रहे हैं कि जो भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ पर भी अब थोड़ी सी उम्मीद है कि सरकार पुरानी पेंशन लागू कर सकती है। यहाँ पर देखो आज तक की ये रिपोर्ट दी गई जिसमें बताया गया कैसे बदला देश का राजनीतिक नक्शा। पुरानी पेंशन देने वाले कुल राज्य 7 हो चुके हैं, जहाँ जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू की गई है और जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ पर भी पुरानी पेंशन लागू करने की खबरें हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही वहाँ पर भी पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। तो यहाँ पर ये आंकड़ा है और नक्शा आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से NPS OPS में चेंज हो रही है। यहाँ पर अपडेट है बिहार से। बताया गया कि हर जिले में आवासीय मॉडल स्कूल खुलेंगे। राज्य सरकार जिलों में मॉडल स्कूल को आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर विकसित करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग व्यापक कार्य योजना बना रहा है। यही नहीं, ये श्रेष्ठ स्कूलों का समेकित रूप होगा। यहाँ 60 लड़के व 60 लड़कियों का चयन हर साल किया जाएगा। इसमें उनके रहने खाने पीने के साथ साथ बेहतर अध्ययन की व्यवस्था की जाएगी। तो बिहार में अब हर ज़िले में आवासीय मॉडल स्कूल खोले जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले चरण में प्रमंडलीय मुख्यालयों से होगी शुरुआत और यहां पर उनको जो है पहले विकसित किया जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।